उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं और कन्या राशि में वे उच्च के परिणाम देते हैं, वहीं मीन राशि में वे नीच के इफेक्ट दिखाते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति के जीवन में यदि उच्च का हो या फिर स्वग्रही होकर बैठा हो या बुध बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, टेक्निकल फील्ड में बहुत महारत हासिल होती है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए कार्यों को वो करता है, फाइनेंस का कार्य वो कर सकता है या फिर अकाउंटिंग के कार्यों में वो महारत हासिल किए हुए रहता है। साथ ही बुध के अधिपति देवता चूंकि गणेश जी हैं, इसीलिए बुध कला से, लेखनी से भी व्यक्ति को जोड़ता है। तो बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध जो लेखक हैं उनका बुध उनकी कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छी पोजीशन में निश्चित रूप से बैठा होगा। बुध व्यक्ति को कला, व्यक्ति को चातुर्य, व्यक्ति को आईक्यू लेवल देता है, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। तो अब ये जो बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसका क्या इफेक्ट हमें इस माह देखने को मिलेगा और ये राशि परिवर्तन कब हो रहा है, उसके बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। अभी वर्तमान में बुध सिंह राशि में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और अपनी सम राशि में सिंह राशि में बैठे हैं और 21 अगस्त को वे अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के हो जाएंगे। 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक बुध की यही स्थिति रहने वाली है और चूंकि आप सभी को पता है कि सूर्य भी उच्च के हो चुके हैं, तो सूर्य का उच्च का होकर बैठना, बुध का उच्च का होकर बैठना, ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अब सूर्य का राशि परिवर्तन तो मैंने आपको बताया कि उसके क्या इफेक्ट रहेंगे। अब बुध के क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बुध भी कन्या राशि में उच्च के हो रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए तो बुध के परिणाम बहुत ही अच्छे और उत्तम देखने को मिलेंगे, परंतु और अन्य सभी राशियों के लिए बुध के क्या रिजल्ट रहेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा बुध के राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के बारे में कि मेष राशि वालों के लिए बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। तो आपकी राशि के लिए बुध तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। बुध का षष्ठम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके आईक्यू लेवल को बढ़ा देगा। इस समय विरोधी कोई भी कार्य करेंगे, आप जल्दी से उनके कार्यों को भांप लेंगे और जल्दी से आप सतर्क होकर अपने कार्यों में आगे बढ़ते चले जाएंगे, अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही थी या फिर आप बार बार चीज़ें भूल रहे थे या फिर कोई नर्व से संबंधित प्रॉब्लम आपको चल रही थी, तो निश्चित रूप से इन रोगियों को आराम मिलेगा। बुध आपको सौभाग्य, धन, समृद्धि और पावर ये सभी प्रदान करेंगे। क्योंकि बुध आपके पराक्रमेश भी हैं तो पराक्रम को और अधिक बढ़ाएंगे। राजनीति में अगर आप जुड़े हुए हैं या फिर कोई राजनेता है तो निश्चित रूप से इस समय आपकी राजनीति में पकड़ मजबूत होगी। बुध आपके लिए बहुत सपोर्टिव राजनीति के तौर पर रहेंगे। इस समय भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग और अधिक बेहतर रहेगी और उनके साथ मिलकर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भी आप अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब मेष राशि वालों को अपने बुध को और अधिक मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना जरूर करें। हर बुधवार को गणेश जी की विधि पूर्वक पूजन करें और साथ ही उन्हें मोदक का भोग जरूर लगाएं। आप अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए बुध के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपकी राशि में द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं और बुध पंचम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। इस समय वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। लोग बहुत प्रभावित होंगे, आपके करीब आने का प्रयास करेंगे, कई लोग आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, कई लोगों के लिए आप आइडियल बन जाएंगे। कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक तौर पर आपको सम्मानित किया जाएगा। वहीं परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपकी पावर बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो कॉमर्स के छात्र हैं, जो तकनीकी शिक्षा में संलग्न हैं, उनके लिए ये समय सबसे बेस्ट टाइम पीरियड माना जाएगा।
इस समय आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। अब तक कोई आपके अटकाव की स्थितियां लक्ष्य प्राप्ति में चल रही थी तो वो भी अब खत्म हो जाएगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और जैसे डिबेट प्रोग्राम होता है, क्विज प्रोग्राम होता है, ऐसे कार्यों में आपकी संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। लेखनी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि दायक रहेगा। अब वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? भगवान गणेश जी की पूजा आराधना से बुध मजबूत होते हैं, इसीलिए उनकी पूजा आराधना जरूर करें और साथ ही गणेश जी पर दुर्वा जरूर चढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि के तो स्वामी ही बुध हैं, तो आपकी खुद की राशि और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। आपके राशि स्वामी जो कि आपके सुखेस्मी हैं और सुख स्थान में उच्च का होना शानदार परिणाम आपको दिलवाएगा। वैसे भी केंद्राधिपति का केंद्र में बैठना बहुत बढ़िया और केंद्र में भी सुख स्थान में उच्च के हो जाना शानदार रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। बुध के परिणाम आपको सामाजिक मान सम्मान दिलाएंगे। माँ के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपकी पावर में वृद्धि होगी। आपकी पर्सनैलिटी और अधिक पावरफुल हो जाएगी। लोग आपकी पर्सनैलिटी को मानेंगे और जानेंगे। इस समय आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। नए घर का सपना पूरा होगा और नए वाहन का सपना भी इस समय पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अब बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको पन्ने रत्न को धारण करना शुभ रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए बुध के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपकी राशि में बुध 12वें और तीसरे स्थान के स्वामी हैं, यानी द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी का तृतीय भाव में उच्च का होकर बैठना शानदार परिणाम आपको दिलवाएगा। इस समय आपके खर्चे थोड़े से लिमिट में होंगे। इस समय आपके व्यय की स्थितियां खत्म हो जाएगी। कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत बैलेंस होकर आप अपनी लाइफ में चलेंगे। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी और जो भी आपकी रुचि है उन रुचिकर कार्यों में भी आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इस समय आप अपनी इच्छाओं को सम्मान देंगे और कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। आपको क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल या अन्य कोई हरी साग सब्जी का दान जरूर करें। इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध एकादश और द्वितीय स्थान के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में उच्च के होकर विराजमान है। शानदार रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। लाभ की स्थितियां आपके लिए उत्तरोत्तर बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। वहीं अचानक लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में अच्छी देखने को मिलेगी। इस समय कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और वाणी से आप अपने बिगड़े कार्यों को भी बना लेंगे। अधिकारी वर्ग आपसे बहुत अधिक प्रसन्नचित नजर आएंगे और इस समय आप कोई भी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं करेंगे, यानी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको क्या करना चाहिए? हर बुधवार को छोटी कन्याओं को हरे रंग के कपड़े, भोजन और इसी रंग की चूड़ियां जरूर दान करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए बुध के रिजल्ट। आपके लिए बुध दशम और आपकी खुद की राशि के स्वामी हैं और आपकी ही राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। शानदार रिजल्ट कन्या राशि वालों को देखने को मिलेंगे। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। आप अपने काम में बहुत अच्छी सक्सेस इस समय प्राप्त करेंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे। लोगों पर आपका प्रभाव बहुत अधिक गहरा पड़ेगा। आपका व्यक्तित्व और अधिक प्रभावशाली रहेगा। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकता है। वहीं अगर आप गणितज्ञ हैं तो आपकी प्रसिद्धि दूर देशों में, विश्व में विख्यात हो जाएगी। रोजाना बुध स्त्रोत का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा।
अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में स्वग्रही हो रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ इस समय आप प्राप्त करेंगे। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप विदेशों में जाकर नौकरी करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा। व्यापार आप दूर देशों तक फैला पाएंगे। वहीं अगर आप नौकरी में हैं तो इस समय आपके प्रमोशन, पद, मान सम्मान सब में वृद्धि होगी। इंक्रीमेंट, सैलरी ये सब तो बढ़ेंगे, पर प्रसिद्धि भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं भाग्य आपका साथ देगा और आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, यानी उसमें आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, ऐसे रिस्की कार्यों में भी आपकी टेक्निक आपके काम आएगी। और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। जो युवक युवतियां बेरोजगार बैठे उनकी रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी। बुधवार को भगवान गणेश को 11 मोदक का भोग जरूर लगाएं और फिर इस प्रसाद को बच्चों में बांट दें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में स्वग्रही हो रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। शानदार रिजल्ट, लाभ के आपको देखने को मिलेंगे। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ेगी। इस समय आपकी प्रसिद्धि भी चरम पर रहेगी। लोग आपको जानेंगे और आपको मानेंगे भी। आपका प्रभाव जन जन तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इस समय सर्कल और लेवल बढ़ेगा और कुछ वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, जो कि आने वाले टाइम में आपको आपके कार्य में अच्छी मदद करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अष्टमेश बुध भी आपकी रूटीन की लाइफ को एकदम प्रॉपर कर देगा। प्रॉपर मैनेजमेंट से आप अपने कार्यों को करेंगे और अचानक धन की प्राप्ति के स्रोत आपके जीवन में बनते हुए दिखाई देंगे। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको गाय को हरा चारा डालना चाहिए। दिन में हरी इलायची का सेवन जरूर करें और घर में हरे पेड़ जरूर लगाएं और उनकी देखभाल जरूर करें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में उच्च के हो रहे हैं। ये समय अकाउंटिंग, सीए, सीएस, फाइनेंस, बैंकिंग और आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए शानदार रहने वाला है। इस समय आपको अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। आपने जैसा सोचा भी नहीं होगा उस तरीके से इस समय आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। चमत्कारिक परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। कंफ्यूजन की स्थिति में पिता की सलाह जरूर लें, क्योंकि वे आपको सही और उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा और अगर दोनों मिलकर कोई भी काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस काम में भी आप अपनी सफलता को दुगना कर लेंगे। अब आपको बुध को मजबूत करने के लिए सोना, पन्ना और फूल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। यदि बुध आपके जन्म कुंडली में अच्छा नहीं बैठा है तो आपको मूंग का भी दान जरूर करना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध षष्ठम और नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में उच्च के हो रहे हैं। इस समय आप कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका परिणाम भी आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। जो छात्र छात्राएं हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं या कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, उनकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वहीं युवक युवतियों के लिए नौकरी के द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब स्विच भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस समय आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य में आप अपने आप को एकदम उत्तम और तरोताजा महसूस करेंगे।
वहीं गलत मित्रों की संगति आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए तांबे की प्लेट में छेद कर उसे बहते हुए जल में जरूर प्रवाहित कर लें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए बुध के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपकी राशि के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में उच्च के हो रहे हैं। इस समय जो भी यात्राएं आप करेंगे, जिस भी उद्देश्य से करेंगे, वो उद्देश्य निश्चित रूप से आपका पूर्ण होगा। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए, बाहर जाने के लिए ये समय एकदम अनुकूल बना हुआ है। इस समय कोई भी रिस्की काम करने के लिए भी समय अच्छा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और एक टीम वर्क की तरह काम करें तो आपके काम निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। छात्रों के लिए यह समय मनवांछित परिणामों से भरा रहेगा। इस समय अध्ययन अध्यापन में आप बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे और स्कूल कॉलेज में आप अपने टीचर्स के चहेते बन जाएंगे। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए तांबे का सिक्का गले में जरूर धारण करें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी। संतान और परिवार से आपको पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। माता का सपोर्ट आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा। इसीलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते समय अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लें। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और अटके और रुके कार्य द्रुत गति से चल निकलेंगे। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको बुधवार के दिन बकरी को हरा घास जरूर खिलाना चाहिए। तो यह है बुध का राशि परिवर्तन, जो कि सभी राशियों के लिए बहुत ही मंगलकारी रहने वाला है। अब अगर आप अपने जीवन में अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से बुध की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ के कुछ प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ रहे हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।